हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? What is the message of the day? What is the message of the day? 2-3 दिन से तो बहुत ही अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत ही पार्टनरशिप ओरिएंटेड, बहुत ही लवी डवी से। और राइट, किंग ऑफ सॉर्ड्स, message of the day, 2 of swords, Libra, Gemini, Aquarius, एंड 3 ऑफ swords। ओ सारी swords की एनर्जी हैं। और बॉटम ऑफ द डेक पे जनाब अगेन आज आया है एस ऑफ कप्स, जो कि कल भी आया था और आता रहता है। देयर इज़ अ पर्सन, देयर इज़ अ पर्सन, देयर इज़ अ पर्सन। आपके फादर, आपके स्पाउस, एल्डर ब्रदर, somebody who is a male। ये पर्सन शायद आपको कंटिन्यूसली हर्ट कर रहा है, या ये खुद बहुत ज़्यादा हर्ट है। बहरहाल ओवरऑल एनर्जी में मे बी आप किसी अपनी लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी को कंसिडर कर रहे हैं। आपकी लाइफ, यस, आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, इंडिपेंडेंट हुए थे, इंडिपेंडेंट होते हुए, सिंगल होते हुए आपकी अब आप प्लान कर रहे हैं कि आपकी तरफ जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी में इंटरेस्टेड हैं या इंटरेस्टेड थे, और आपकी फैमिली में किसी ने या तो किसी को रिफ्यूज़ किया है, या फिर आपको आपके पर्सन ने जो है वो डिच कर दिया, जिसकी वजह से आप अब सेल्फ लव की तरफ जाएंगे। बिकॉज़ यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स के बाद एस ऑफ कप्स है, तो दैट मीन्स कि आपकी जो फ्रीडम थी, आपकी जो इंडिविजुअलिटी थी, आपका जो अकेले अपने तौर पर अपने तरीके से ज़िंदगी गुजारने का मेथड और वे था, उसके ऊपर शायद किसी ने उसको मिसयूज़ करने की कोशिश की, आपकी मोहब्बत को। एंड नाउ यू आर रेडी कि भाई मैं अब अपने ही लिए सोचूं, अपने लिए ही कुछ करूं, क्योंकि बाकी लोग तो बहुत अजीबोगरीब तरीके से मुझे यूज़ कर रहे हैं या मुझे फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। ऐसी चीज़ नज़र आ रही है। आपको बहुत किसी बड़े उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी शायद फोर्स किया जा रहा था, ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो और स्ट्रगल जो है वो अग्रीमेंट्स पर पहुंच जाए कि भाई चलो हम इस मुहाइदे पे पहुंचते हैं कि अब ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और वो कॉम्प्रोमाइज़ शायद आपने अपने पीस ऑफ माइंड और अपनी इंडिपेंडेंट वेल्थ के लिए किया है, और ये नज़र भी आ रहा है। आप शायद अब रेडी हैं कि अब आपकी लाइफ में अगर कोई न्यू पर्सन हो, या कोई न्यू बिगनिंग हो, या कोई न्यू चैप्टर हो, तो आप ओपन हैं। बिकॉज़ आप रिस्पेक्ट डिज़र्व कर रहे हैं, करना भी चाहिए। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको रिस्पेक्ट मिले। आप अनकंडीशनल चीज़ें अपने लिए चाहते हैं, कुछ जाके ऐसी कि जो बिल्कुल फेंक के दे दी जाए, वो उसमें आपका डोमेन बिल्कुल भी अलर्ट और एक्टिव नहीं लग रहा। ओवरऑल एनर्जी में देर इज़ अ न्यू प्रपोजल इन योर लाइफ, देर इज़ अ न्यू ऑफर इन योर लाइफ। मे बी आप किसी के साथ ये सिनेरियो होते हुए देख रहे होंगे, आप अपने पार्टनर की लाइफ में ये चैप्टर होते हुए देख रहे होंगे
कि मेरे होने के बावजूद इसकी लाइफ में ये पूरा ट्रैक इस तरह का रहा है, जबकि बैकग्राउंड में सॉरी ये चीज़ें रही हैं। तो ओवरऑल एनर्जी में तो बहुत ज़्यादा अर्ज नज़र आ रही है बेलौस मोहब्बत की, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग इमोशंस की, बहुत टूट के किसी को चाहना, बहुत टूट के किसी को मिस करना, बहुत इस शिद्दत के साथ कि जैसे इससे ज़्यादा मोहब्बत इस इंसान को देनी नहीं चाहिए, या इसको इतनी ही ज़्यादा मोहब्बत देनी चाहिए, इस तरह का मामला। यहाँ अगर मैं देखूँ तो आपका या तो किसी के साथ टकराव ऐसा हो रहा है जो बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही सच्चाई पर चलने वाला इंसान है। आप खुद इस तरह के माइंडसेट में हो सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा फर्म हुए हुए हैं, आपने बहुत क्लियर कट किसी के साथ बात की है या आप बात करेंगे। मे बी आज आप दोबारा से एक ऐसी सिचुएशन में पढ़ें जिस सिचुएशन में पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन रेज हो कि व्हाट नेक्स्ट, नाउ व्हाट, क्या करोगे, क्या होगा। ये तो दो ही रिश्ते हैं, हमेशा से तुम्हें इसी तरह से मसले रहे हैं, हमेशा तुमने दो लोगों के दरमियान हमें फंसा दिया, इस तरह की बातें। और आप काफ़ी क्लियर नज़र आ रहे हैं, आप बहुत मैनर्स में नज़र आ रहे हैं, आप अपनी पूरी ताकत को इस्तेमाल करते हुए आप इन दो रिश्तों में फंसने के बजाय, आप चाहे आपका दिल ही क्यों ना टूटे, चाहे किसी और का दिल क्यों ना टूटे, लेकिन आप अब बिल्कुल आपने तय कर लिया है कि भाई अब मैं जो ना, अब मैंने भी वही बात कहनी है जो हकीकत पे मबनी है। अब मैं लोगों को प्लीज़ करने के मैनर में और ऐसी बात कहने में कि जैसे अ, अ, जिससे ये खफा हो जाए, मैं वो बातें ना कहूँ जबकि वो हक़ाइक़ पे मबनी है। ऐसा आपका माइंडसेट आज नहीं लग रहा। आपका ऐसा लग रहा है कि आप लॉजिकल बात करेंगे, सिंपल बात करेंगे, दो टोक बात करेंगे, और आप कहेंगे कि बस ये इतना। और शायद आपने ये सीख लिया है कि भाई मैं इससे ज़्यादा मैं कोई बात ही नहीं कह रहा। मैंने तो सिंपल सी ये बात कही है, मुझे इन दो मसलों में ना फंसाओ क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं करता। मुझे इन दो मसलों में नहीं फंसना, इन दो रिश्तों में नहीं फंसना। चाहे मेरा दिल टूटे, मैं हर्ट हूँ, तुम मुझे कंसिडर ना करो, तुम्हें ख्याल ना रहे या तुम्हें याद ना रहे कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। तुमने मुझे अकेला ही करना था, तुमने मुझे कटाना ही था, तुमने मुझे छोड़ना ही था, तुमने मुझे डिप्रेशन देना था, तुमने मुझे तन्हाई देनी थी, मुझे अकेला करना था, उदासी देनी थी, दिल तोड़ना था मेरा। ठीक है, फाइन, होना है तो हो जाए। आपका बिल्कुल इस तरह का माइंडसेट नज़र आ रहा है। हो सकता है आज कोई एक ऐसी सिचुएशन भी हो जो आपको आपका पास्ट कोई ऐसी बात याद दिला दे जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा जो है वो थोड़े से नॉस्टैल्जिक डिप्रेशन में चले जाएं और आप हर्ट होंगे। कोई ऐसी न्यूज़ आपके सामने ज़रूर आएगी जो कि दो चॉइसेस में होने के बाद हो सकता है आपके प्लान में कोई खलल हो जाए। आपने जो प्लान किया हुआ था किसी अथॉरिटी को लेकर, आपका वो प्लान बिल्कुल फ्लॉप हो जाए और आपको लगे कि भाई इसने तो कोई बड़ा ही कोई तावीज़ लड़ा रखा है कि मैं जो चीज़ मैंने डिसाइड भी की है इन दो डिस्कशंस और इन दो डिसीजंस के दरमियान लाख करने के बावजूद भी मेरी वाली नहीं चली, एंड यू विल गेट अपसेट। ये भी चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। सो लॉजिक के अगेंस्ट में अगर मैं कहूँ कि लॉजिक के अगेंस्ट में क्या है, तो लॉजिक के अगेंस्ट में कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। लॉजिक के सामने मुझे इनडिसाइसिवनेस नज़र आ रही है, फैसला करने और ना करने की सलाहियत नज़र आ रही है। और जस्ट अ सेकेंड, अजान हो रही है फजर की। चलिए, सरप्राइज़ हो रहे होंगे आप अगर मैंने अजान का नाम लिया। मैं फजर से पहले की उठी हुई होती हूँ और सारे काम मुझे मॉर्निंग में ही वाइंड अप करने होते हैं और बीच में अब अजान जो है वो हो जाती, तो जस्ट आफ्टर द रिकॉर्डिंग आई विल बी ऑफरिंग माई प्रेयर्स। देखते हैं जनाब, वैसे ये तीसरी और चौथी भी अजान होती है यहाँ पर, पहली अजानें तो हो चुकी थी। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है? 666 सेंटर्ड। चेंज की बात थी, मैंने कहा था ना कि आपका पर्सनालिटी शिफ्ट नज़र आ रहा है। अब आप एक चेंज्ड पर्सन हैं और यहाँ ये लग रहा है एक वेकअप कॉल है आपके लिए कि आप री एग्ज़ामिन करें अपनी करंट सिचुएशन को।
और डायरेक्शन चेंज कर दें अपनी सोच की, ताकि आप अपनी वाइब्रेशन को रेस कर सकें और आपकी तरफ पॉजिटिव एनर्जी आए। ये जो हर्ट करने वाले सिनेरियोज़ हैं, तकलीफ़ देने वाले सिनेरियोज़ हैं, पछतावे देने वाले सिनेरियोज़ हैं, ये शायद एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, लेकिन ये हो जाए ताकि आपको वेकअप कॉल मिले, आप अपनी करंट सिचुएशन को री एग्ज़ामिन करें और फिर आप अपनी डायरेक्शन चेंज करें। आपने किसी के लिए कुछ सोचा हुआ है, वो आपके अगेंस्ट जा रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, व्हाट नेक्स्ट? आपने किसी के लिए कमिटमेंट की अपने आप को बिठाया हुआ था, उसने आपकी एक्सपेक्टेशंस पर वो पूरा नहीं उतरा, दो लोगों के बीच में आपको छोड़ दिया, हर्ट किया, व्हाट नेक्स्ट? तो मेरे ख्याल से आज का आपका जो मैसेज ऑफ द डे है, वो आप उस पर लाख कंट्रोल भी करना चाहेंगे ना, कि ये पूरे दिन की सिचुएशन या एक दो दिन बाद की और एक दो दिन पहले की जो भी सिचुएशन की वजह से ये सर्कमस्टांसेस आज के मैसेज ऑफ द डे में बने हैं, आप उसको कितना भी कंट्रोल करना चाहें, वो वैसे ही होकर रहेंगे जैसे वो दूसरों की तरफ से दिए हुए हैं, क्योंकि आप अपनी एनर्जी के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी थॉट प्रोसेस पर कमांड रख सकते हैं, आप अगला क्या कर रहा है, अगले की क्या कैफियत है, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। तो आपने अपने आप को प्रायोरिटी देनी है, अपने आप को सेंटर्ड करना है, अपने आप को री एग्ज़ामिन करना है, अपनी सोचों के ऊपर और अपनी थॉट प्रोसेस के ऊपर और अपनी फीलिंग्स के ऊपर आपने अपनी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने उसको री एग्ज़ामिनेशन पर डालना है, क्योंकि आप पॉजिटिव हैं तो आपको पॉजिटिविटी की तलाश है, आप मोहब्बत करने वाले हैं, आप फ्रीडम ओरिएंटेड हैं, आप रैशनलिस्ट हैं, लेकिन बाकी हालात आपके फेवर में नहीं है, लेकिन आप अपने आप को री एग्ज़ामिन करवा के डटे रहें। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम सेंटर्ड। ठीक है, तो ये है जनाब आपकी रीडिंग मैसेज ऑफ द डे की। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।